जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 लेकर। एडुटेरिया 7500 में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। ऑलरेडी 1 to 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट के रूप में देखेंगे। 15 से मिनट का लगभग वीडियो होगा, तो अंत तक रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। चलेंगे क्वेश्चंस पे बिना देरी किए हुए। लेकिन पहली बार वीडियो पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिस आपको पल पल मिलती रहे हमारे चैनल का। साथ में लाइक कमेंट शेयर निश्चित रूप से करके जाइए। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यह NCERT बेस्ड MCQ GK/GS है, जो भारतवर्ष में GK/GS पूछे जाएंगे, वहाँ सभी के लिए रामबाण होगा। तो चलिए आएंगे क्वेश्चंस पर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 पर स्वागत है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा क्या है? तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है यह अत्यधिक निम्न होती है, बहुत ही निम्न होता है इसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। जो प्रयुक्त उपकरण विद्युत आवेश को रख लेता है, संधारित कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? संधारित। 2 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्योंकि जब गीली चादर को धूप में फैलेगा वो शीघ्रता से, क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो 3 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है? जल में घुलने पर अम्लीय विलयन कौन बना देता है? तो वह कौन सा हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमगत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या है? कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमगत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर क्या है? तो मध्य समूह का अंतर जो है ये CH2 है, दोनों तरफ जो है बॉन्ड का है आइकॉन है, तो CH2 हो जाएगा। B नंबर क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 5 का B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर। जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? पूछ दिया है कौन सा गैस निष्कासित करेगा, तो यह आपको हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगा। 6 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7 नंबर। एथिलीन एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या होता है? तो एथिलीन डाइब्रोमाइड है, उसको पेट्रोल में मिला दीजिएगा तो उससे क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। निम्न में से कहाँ पीत के द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? निम्न में से कहाँ पीत के द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो यह आपके होता है यकृत में। कहाँ होगा? तो यकृत में होगा, यकृत। 8 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का जो आदान प्रदान कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो बताइए वह क्या कहलाएगा? तो ये पारगमन कहलाएगा, पारगमन। ठीक है, पारगमन कहलाएगा। तो 9 का A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 10 नंबर। छोटी आंत से निकलने वाले कौन सा हार्मोन आंतरीय रस तथा अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है? आंतरीय रस है और अग्नाशय रस दोनों को क्या बोलता है? नियंत्रण में करता है। तो वह कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा सिक्रेटिन जो है यही दोनों को नियंत्रित करता है। 10 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर है। अंतराली संयोजी उत्तक को जोड़ता है। जो अंतराली संयोजी उत्तक को कौन जोड़ता है? तो यह आवरण की पेशी जो है ना, आवरण की पेशियों से यह जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12 नंबर। ट्राइकोल्सन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है। जो ट्राइकोल्सन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधियों के एजेंट है, यह मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है। तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हृदय
चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। तो जो पाया जाता है एक धड़कन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जैव आवर्धन से तात्पर्य है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? 14 नंबर है जैव आवर्धन से हमारा तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तर के जीवों के स्तरों के जीवों में पीरकनाशी की मात्रा का बढ़ाना। यही है जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशी मात्राओं को बढ़ाना, यही होता है। 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15 अनावृति बीजियों में पत्रकलिकाओं द्वारा वर्धी प्रजनन किस में देखा जाता है? तो अनावृति बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किस में देखा जाता है? तो यह आपको साइकस में देखा जाता है, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के विश्व के महान सम्राटों के श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है। अशोक को महान सम्राट माना गया, किस वजह से माना गया सो पूछा गया। तो उनके नैतिकता के उच्चतम आदर्शों के शासन के द्वारा उनको महान सम्राट माना गया है। 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 चोल शासक राजराजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर किस देवता का समर्पित? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया वह शिव देवता के लिए चोल राजराजा प्रथम ने करवाया था। तो 17 का ए हो जाएगा शिव देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? तो ये धमनियाँ पाई जाती है किसके कारण? तो प्रत्यस्थ तंतु के कारण यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 19 नंबर को देखते हैं। नीचे दिए कथनों पर हमको विचार करना है। जब नीचे दिए कथन विचार करिए। तो 19 नंबर में उन्हें आंध्र भोजन, तो उपयुक्त कथन सही पूछा गया है। उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। तो किनको आंध्र भोज की उपाधि पता ही नहीं चलना है। और उनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। तो उनके नागपुरम नामक नगर की स्थापना की गई। यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं। उन्नीस में तो कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, ये सब किसको कहा गया था? आंध्र भोज कहा गया था। 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। नागपुरम नामक राष्ट्र की स्थापना की है और उन्होंने महाकाव्य अमृत मालदय की रचना किया। यह कृष्णदेव राय हो जाएंगे, ये सही है। तो ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? अलाउद्दीन के खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो यह राज्यपाल कहाँ का था? तो यह पंजाब का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर। किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना किया था? तो वह गुरु कौन से थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। वह अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अवध में हुए एका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अवध में हुआ था वो भी एका आंदोलन हुआ था और उसका प्रमुख उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 23 निम्न में किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिला है? तो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक जो वास्तुकृति मिला है वह किस साहित्य कृति से मिला है? तो वह मिला है आपको हरिकेली नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग कथनों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। तो चलते हैं, विचार कर लेते हैं एक बार। देखिए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये बिल्कुल सही है। और CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वो जेल में थे। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पूछा जा रहा है जब वह जेल में थे सो पूछा कर है। तो पूछा क्या जा रहा है? तो कौन सही है? तो सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी ना, तो ये गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट थी। और CR दास कांग्रेस का अध्यक्ष जब वो जेल में थे, ये ठीक है। और हुम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक हैं, तो ये भी सही है। और 1894 अल्फ्रेड बेब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, गलत। तो 2 और 4 हुम कांग्रेस बने तो उस समय पहले ब्रिटिश नागरिक थे। तो पहले ब्रिटिश नागरिक थे? नहीं, ये भी गलत है। और अल्फ्रेड नोबेल ये कांग्रेस का अध्यक्ष थे, ये सही हो जाएगा। तो हमारा 2 और 4 सही है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भारत श्रमजीवी पत्रिका है, इसका प्रकाशन किसने किया था सो पूछा जा रहा है। तथा शशि बनर्जी, यहाँ पे है
शशि पाद बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26, फ्रेजर आयोग का संबंध किससे? फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? तो यह पुलिस सुधार से है, पुलिस सुधार फ्रेजर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में, अलीपुर का षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो यह चितरंजन दास ने किया था, चितरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 28 नंबर पे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं सूची 1 28 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो सूची 1 और सूची 2 देख सकते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो उस समय होंगे सरोजिनी नायडू। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ ये 4 वाले। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड, ये 1 वाले आ जाएंगे यहाँ पर, 1 ऊपर ये। और 1935 में स्थापित संघीय न्यायपालिका के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये कौन थे? तो W हंटर, ये तो नहीं ये थे, ये मॉरिस गवाड़, 2 हो जाएंगे यहाँ। और 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष ये हैं W हंटर, ये हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 3। तो ये तीनों मैच कर गया, 4 1 2 3, 4 1 2 3। देख लीजिए यहाँ पर 4 1 2 3 कहाँ पे है? 4 1 2 3 है, मिल गया, बी हमारा मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कालक्रमों के अनुसार लिखित है। यहाँ पे भी हमको कालक्रम के अनुसार सजाना है। कालक्रम देख लीजिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना, नौजवान भारत सभा की स्थापना, यह पहले बिल्कुल सही है। और रानी गीडालू के आजीवन कारावास सही है। प्रांतीय स्वायत्ता अधिनियम सही है। नौसेना विद्रोह सही है। तो 29 का 1 2 3 एक कर्मे से दिया हुआ, यही सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय किसान महासभा प्रथम कहाँ आयोजित हुआ था, सो पूछा जा रहा है। तो ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 31, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान है, दूसरी तरफ नदी है। तो देखिए एक तरफ स्थान पंढरपुर, पंढरपुर किस नदी के किनारे है पूछा जा रहा है। तो कौन सा सुमेलित है? तो पंढरपुर चंद्रभागा बिल्कुल सही है। यह पंढरपुर क्या हो जाएगा? चंद्रभागा, ठीक है। और तिरुचिरापल्ली कावेरी ठीक है। और हम्पी मालप्रभा गलत, ये गलत हो गया। 1 और 2 हमारा सही है, 31 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 32, निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? रोहतांग दर्रा बिल्कुल हिमाचल में है। देवसा दर्रा गलत है, जम्मू कश्मीर। माना दर्रा ये भी सही है। और नाथुला ये भी सही है। तो हमारा गलत मिल गया, ये 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट करेंगे 33, मालना घाटी, मालना घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो मालना घाटी जो अवस्थित है आपके हिमाचल में मालना घाटी। नेक्स्ट करेंगे 34, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी की शिखर पर स्थित, ओजस डेल सलाडो जो ज्वालामुखी चिली में अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में चिली में ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 35, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है तो दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती, कि एकल नागरिकता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 36, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो पंचायत को पूरे सहयोग के लिए स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के संविधान के भाग 16, हाँ शायद 16 ही है, रोमन हम भूल जाते हैं। तो भारतीय संविधान भाग 16 में पूछ दिया गया है। तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपके बी हो जाएंगे 16 में। 16 नहीं 14 है, 14 होगा। इसको इस तरह से हम जो लिखते हैं नहीं 4 होता है और एक से 14 होगा ना। तो अधीन सेवाएं संघ और राज्य के अधीन 14। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारत मौलिक कर्तव्य का कौन है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो हमारी मिली जुली संस्कृति, समृद्ध विकास, विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या किसके लिए मुख्य लेखाकार और परीक्षक के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या किसके लिए मुख्य लेखाकार और परीक्षक के रूप में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा संघ और राज्य सरकार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से नहीं है? मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा करता है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रपति की पदावधि 56 ठीक है। राज्यपाल का शपथ 159 भी ठीक है। और कृषि और पशुपालन से सुधार ये 48 ये भी ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 41, कौन एक सर्वेक्षण वाहन तकनीक नहीं है? तो कौन एक सर्वेक्षण वाहन? तो GSLV, ASLV और MSLV नहीं है। और PSLV इस तीनों है, बाकी वो नहीं है। चलिए 42 नंबर पर आते हैं।
मुंडारी। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य का जो संबंध है हमारे झारखंड से है। मुंडारी, ठीक है, मुंडारी लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 43, निम्न में से किस समूह में चारों देश G20 के सदस्य देश हैं? तो G20 के सदस्य देश में अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये G20 के सदस्य देश हैं। बाकी कौन कौन में गलत है? तो 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44, बधाई। बधाई लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश में है और किस क्षेत्र से है बधाई नृत्य का संबंध? तो 44 को होगा पूर्वांचल की तरफ से है, 44 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे? तो सिल्वर फाइबर क्रांति जो हमारा है ये आपके कपास से है, फिर सिल्वर फाइबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मूंगा रेशम किस राज्य में है? तो मूंगा रेशम जो उत्पादन होता है ये आपके असम में होता है, मूंगा रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ आवर प्रोग्राम कब हुआ था? तो अर्थ आवर जो प्रोग्राम हुआ था ये आपके 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विशेष आहरण अधिकार ASDR की सुविधा किस में उपलब्ध है? तो विशेष आहरण अधिकार ASDR के संबंध जो है IMF से संबंधित, IMF से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो जन समूह का प्रतिनिधित्व पूर्वी एशिया का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निम्नलिखित में किससे नहीं बनता है? तो पर्यावरण निम्नलिखित में किससे नहीं बनता है? तो पर्यावरण कृत्रिम घटकों से नहीं बनता है, अजैव घटकों से बनेगा, जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से बनता है। यह वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा 50 का डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बढ़ते रहिए, बाय बाय।